जो शख्स आखिरी लम्हे तक सुलह की तरफ कदम बढ़ाता है वो राह रास्त पर होता है, और जो कत्लो गारत करना चाहता है, लड़ाई को बढ़ावा देना चाहता है, खून रेजी करना चाहता है, बादमनी फैलाना चाहता है, वो गलती सर आप क्या कहना चाहेंगे अपने लीडर के बारे में? जी, मैं सबसे पहले तो अपनी नौजवान नस्ल को एक पैगाम देना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं एक नज़म लिख कर लाया हूँ। बहुत शुक्रिया। सुनाए क्या नज़म लिखी है आपको? उठो देखो वतन को आज हम सब की ज़रूरत है, लगा दो सब कुछ दाव पर कि मंजिल खूबसूरत है। क्या बात। दिखा दो अपने दुश्मन को हम में जुनून कितना है, बहा दो अपनी मिट्टी पर रगों में खून जितना है। आज जो भी रूठे हैं जल्दी मान जाएंगे, इम्पोर्टेड वो हुकूमत का कब तक बोझ उठाएंगे, कब तक वो भी देखेंगे मेरी खस्ता हाली को, पनपती गुंडागर्दी को, इंसानियत की पमाली को। आज भी हमारा है, हमारा ही तो कल होगा, हर मुश्किल का देख लेना बड़ा आसान हल होगा। बस इरादा करना है और मंजिल होगी कदमों में, तेरे मेरे किस्से होंगे गीतों में और नज़मों में। वतन ये हमारा है, हमने ही बचाना है, जिसमें जितना ज़ोर समर उसने वो लगाना है। उसके बाद सबसे पहले शोधा को सलाम पेश करता हूँ, और बिलखसूस अरशद शरीफ साहब को, उनकी कुर्बानी को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ, और उनकी वालदा के जज्बे को। और मैं अपने जो मुक्तदर हलके हैं उनको और अपने दुश्मनों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जिस कौम में ऐसी माएँ हों, कोई सोच भी कैसे सकता है उस कौम को शिकस्त देने का, ठीक है। और ये तो कुछ भी नहीं है, असल में यहाँ पे हमारी मजबूरी है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हम लड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम हाथ नहीं उठा सकते। ये वतन है, ये घर का आंगन है, यहाँ पे इंतशार जो पैदा करे। अच्छा, आपको ये बात मैं ज़रूर मैसेज देना चाहता हूँ पूरे सब लोगों को, लड़ाई अपनों में भी हो जाती है, माजी गवाह है इस बात का। मुसलमानों के अंदर लड़ाई हुई, सहाबा किराम के अब दरमियान भी, मतलब कि उस वक़्त भी लड़ाइयाँ हुई। इसमें सही और गलत का फैसला कैसे हो सकता है? इसमें सही और गलत का फैसला ये होता है, जो शख्स आखिरी लम्हे तक सुलह की तरफ कदम बढ़ाता है वो राह रास्त पर होता है, और जो कत्लो गारत करना चाहता है, लड़ाई को बढ़ावा देना चाहता है, खून रेजी करना चाहता है, बादमनी फैलाना चाहता है, वो गलती पर होता है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम। अच्छा करीम भाई, मुझे ये बताइएगा, आज लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, आप ये स्टार्ट कर रहे हैं और आपका लीडर भी आपके साथ है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि कल इंशाल्लाह 11 बजे यहाँ पे हम आएंगे और जुम्मे के बाद यहाँ से निकलेंगे। इंशाल्लाह लाखों की तादाद में यहाँ से अवाम निकलेगी। अभी आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पे अवाम है, ठीक है। कल इंशाल्लाह लाखों का मजमा होगा, और यहाँ से निकलने का हमारा मकसद ये है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, एक मरतबा इन्हें पता चल जाए कि पूरा पंजाब खान साहब के साथ है, पूरा पंजाब KP के बल्तिस्तान, पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान से अवाम निकलेगी। ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमें मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाए। हमारा एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन अनाउंस किए जाएँ, ठीक है। और हाँ साहब के हम साथ हैं। हम खान साहब को बताना चाहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, अगर कल को हमें खून भी देना पड़े खान साहब के लिए तो हम खान साहब के लिए मौजूद हैं। और अपने लीडर को कोई मैसेज, को पैगाम देना चाहें, कुछ कहना चाहिए उनके लिए? हाँ साहब को मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ साहब आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। आप जब तक कहेंगे, जितने दिन कहेंगे, हम इस्लामाबाद में चाहे महीने लग जाए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ बैठे रहेंगे। आप जिस तरह कहेंगे हम उसी तरह आपके साथ हैं, आपने घबराना नहीं है। आप जब निकले थे पार्लियामेंट से, जब आप निकले थे वज़ीर आज़म हाउस से, तो आप एक डायरी उठा के निकले थे। आपने उस टाइम कहा था कि कोई रह तो नहीं गया जिसने मेरे खिलाफ साजिश की हो। हाँ साहब हम कहना चाहते हैं इस टाइम आपको कि आपके साथ 22 करोड़ आवाम खड़ी है, आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे 22 करोड़ आवाम है। आप जो कहेंगे उसी तरह आपके साथ आवाम चलने को तैयार है। आपने कदम बढ़ाना है, हम आपके साथ हैं।